1 घंटा हो गया, तुम बकबक चोरी कर रहे हो। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। और सुन लीजिए, आंदोलन की परिभाषा तुम बताओ, तुम परिभाषित करोगे कैसे परिभाषित करोगे? आप कम्युनिस्ट हैं, शर्म आनी चाहिए भारत के कम्युनिस्टों को, शर्म आनी चाहिए आपको। आप पत्रकारों के लिए या पत्रकारों के लिए जैदी साहब 1 घंटे से सुन रहा हूं। जैदी साहब शर्म आनी तुम चाहिए बहस आपको। करते हो मुसलमानों की, ये आंदोलन मुसलमानों का आप नहीं इनका है। फीडर जिस आप इनका फीडर डाउन करिए। जैदी साहब तुम जैसे भड़वे जैदी साहब भड़वे हो। मानसिकता से बीमार है। जैदी साहब सुनिए तो आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में, आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में। दीपक तुम ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ सरकार की करो, चूतियां ऑडियो ऑफ करो। जैदी साहब आपकी तुमने मुझसे 10 दफे टाइम लिया होगा, रिक्वेस्ट की होगी कि मैं टाइम आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझको। बोलिए कितना तुम्हें कोई औकात नहीं है तुम्हारी। बोलिए तुम भड़वे पत्रकार हो, बोलिए। सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए, तुम आंदोलन की परिभाषा जैदी साहब, जानोगे, बोलिए, तुम बोलिए। जानोगे आंदोलन किसे बोलिए, कहते हो। बोलिए। तुमने सवाल पूछा कि गृह मंत्री जब लखनऊ जा रहा था तो वहां लोगों इसीलिए भारत की औरतों की दलिया क्यों छीनी गई? जाके गृह मंत्री धरने का धरना करते हैं, आंदोलन कर मीडिया जगत को जैदी जैसे लोगों को भड़वे पत्रकार बहिष्कार करना चाहिए। लाना तो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल टीवी पे आके गाली देने के लिए क्या बात कर रही है? शर्म आनी चाहिए। इनके खिलाफ आज अरेस्ट वारंट निकलना डॉक्टर चाहिए। जबे साहब इनकी भर्त्सना कीजिए आप। दीपक जी ये भड़वे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। कुछ भी जरा शांत कराइए, ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं। आराम से शांति से जरा सुन लीजिए दूसरों को। कुरान शरीफ पे दूसरों को तुम्हारी कुरान हदीस शब्दों की मर्यादा की बात करती है। इलियास शराफुद्दीन साहब नाम है आपका शरीफ तुम्हारे है। माँ बाप की शक्ल सुअर की कोख से पैदा हुए महासुअर, ये आपकी पहचान है। शब्दों की मर्यादा प्लीज। तुम्हारी पहचान कुत्ते की पहचान है। तो देखो इनको सुन, किसी दिन मेरे हाथ लग गए ना तो तुम्हारा सुअर, तुमको इतना कूटूंगा सुअर से गायब हो जाओगे। इतने जूते मारूंगा कि तुम एकदम सुअर से गायब हो जाओगे। समझ भोसड़ी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे, क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्मसंकट में पहुंच गया हूं। धर्मसंकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है।
क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर हैं और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा है? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेकुलर नहीं हूँ। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं सेकुलर नहीं हूँ। संबित पात्रा जी मैंने कह दिया मैं सेकुलर नहीं हूँ। मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूँ और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं, तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है। क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।